1947 का भारत, बंटवारे की त्रासदी। साल 1947, एक ऐसा समय जिसने हिंदुस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी के साथ आया बंटवारे का दर्द। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के निर्माण ने लाखों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। धर्म के नाम पर खिंची सरहद ने न केवल देशों को बल्कि लोगों के दिलों को भी बांट दिया। लाखों मुसलमान पाकिस्तान की ओर बढ़े तो लाखों हिंदू और सिखों ने भारत का रुख किया। लेकिन एक सवाल बना रहा, जो मुसलमान भारत में रहे उन्होंने अपना देश क्यों नहीं छोड़ा? बंटवारे के बावजूद करोड़ों मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके लिए भारत सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान, उनकी जड़ें और उनकी संस्कृति का प्रतीक था। वे जानते थे कि यह देश उनकी मातृभूमि है। भारत में रुकने का फैसला केवल भावनात्मक नहीं था बल्कि यह एक गहरी सोच और विश्वास पर आधारित था। उनके लिए भारत वह जगह थी जहां उनके पूर्वजों ने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, जहां उनकी भाषा, साहित्य और धर्म के साथ उनका अस्तित्व गहराई से जुड़ा था। इस ऐतिहासिक दौर में एक नाम सबसे प्रमुखता से उभरा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक जिनकी सोच और संघर्ष ने भारत को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मे मौलाना आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन था। उनके परिवार ने भारत आकर कोलकाता में बसने के बाद उन्हें एक उच्च इस्लामिक शिक्षा दी, लेकिन उनकी सोच हमेशा धर्म से ऊपर उठकर भारतीयता पर केंद्रित रही। मौलाना आजाद ने अपनी पत्रिकाओं अल हिलाल और अल बलाग के जरिए आजादी के विचारों को हर भारतीय तक पहुंचाया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मौलाना आजाद न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने बल्कि उन्होंने विभाजन का कट्टर विरोध भी किया। एक ऐसे नेता जिनका विश्वास था कि हिंदुस्तान धर्म से परे एक साझी संस्कृति का देश है। मौलाना आजाद ने हमेशा इस विचार का समर्थन किया कि मुसलमानों का भविष्य हिंदुस्तान में है। उन्होंने विभाजन का विरोध करते हुए कहा था, यदि एक राष्ट्र के रूप में भारत का विभाजन होता है तो यह केवल जमीन का बंटवारा नहीं होगा बल्कि इंसानियत और भारतीयता के मूल्यों का बंटवारा होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र बनाना न केवल गलत था बल्कि यह उपमहाद्वीप के मुसलमानों के भविष्य को भी खतरे में डाल देगा। उनके अनुसार मुसलमानों को भारत में रहकर एकता और समरसता के लिए काम करना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील की थी कि वे भारत को अपनी मातृभूमि माने और इसे छोड़ने के विचार को खारिज करें। उनके लिए धर्म केवल व्यक्तिगत आस्था था, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए धर्म से ऊपर उठकर काम करना आवश्यक था। उन्होंने कहा था, हमने सदियों तक इस मिट्टी के साथ अपनी पहचान बनाई है। हमें अपने पूर्वजों की विरासत को नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान कोई समाधान नहीं है। भारत में रहकर ही हम अपने हक और अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। उनके इन विचारों ने लाखों मुसलमानों को प्रेरित किया। उन्होंने इस देश को न केवल अपनी जमीन माना बल्कि अपने सपनों और भविष्य का केंद्र भी। हिंदुस्तान की ताकत उसकी विविधता में है। यह देश जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च एक साथ खड़े हैं, जहां गंगा जमुनी तहजीब हर कोने में महसूस होती है, मुसलमानों के लिए हमेशा घर जैसा रहा। यहाँ की साझा संस्कृति, भाषाएं और जीवन शैली मुसलमानों को इस धरती से अलग नहीं होने देती। उन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक विकल्प था, लेकिन हिंदुस्तान उनके दिल और आत्मा का हिस्सा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का विश्वास आज भी जीवित है। उन्होंने न केवल बंटवारे का विरोध किया बल्कि यह दिखाया कि मुसलमान भारत में रहकर कैसे प्रगति कर सकते हैं। आज पीजे अब्दुल कलाम जैसे नायकों ने इस देश को दुनिया में एक नई पहचान दी है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि धर्म के आधार पर बने भेदभाव को पीछे छोड़कर हम विज्ञान, कला और मानवता में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। श्री शाहरुख खान फिल्म अभिनय। भारत के मुसलमानों ने इस देश को न केवल अपनाया बल्कि इसके निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह देश न केवल उनका है बल्कि वे इस देश के अभिन्न हिस्से हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बंटवारे के दर्द के बावजूद इस देश को चुना। यह उनका विश्वास, उनका प्यार और उनकी साझा विरासत का प्रतीक था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के शब्द आज भी गूंजते हैं,
भारत हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति का है। यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, यह हमारी आत्मा का हिस्सा है। उनकी इस सोच ने भारत को केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक साझा सपना बना दिया है। यही भारत की असली ताकत है, यही भारत का असली वादा है। आजादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। उनकी सोच, उनके विचार और उनकी लेखनी ने भारतीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत किया। 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। मौलाना आजाद एक सच्चे राष्ट्रवादी, विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक। इस कहानी को याद रखें ताकि हम अपनी जड़ों और अपनी एकता को हमेशा बनाए रखें।